आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक व्हाट हैपन इफ द कैपेसिटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द रनिंग फैन। मतलब कि अगर कभी चलते हुए पंखे से कैपेसिटर हटा दिया जाए तो फिर क्या होगा। दोस्तों थोड़े दिनों पहले हमने सीलिंग फैन के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने यह बताया था कि हमको सीलिंग फैन में किस कैपेसिटर का उपयोग करना चाहिए। 2.5 के कैपेसिटर को, 4 के कैपेसिटर को, 3.15 के कैपेसिटर को, कैसे हमको कैपेसिटर का सिलेक्शन करना चाहिए। उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक दोस्त का कमेंट आया था कि सर यह बताइए कि अगर चलते हुए पंखे से हम कैपेसिटर हटा दे तो फिर क्या होगा। तो इसी का जवाब आज की इस वीडियो के हम जान लेंगे। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो के स्टार्टिंग में हम डायरेक्ट इसके जवाब की बात करें तो रनिंग फैन से कैपेसिटर हटाने पे मुख्य तौर से 3 चीजें होती है। अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है इफ द कैपेसिटर इज रिमूव्ड विल द फैन इज रनिंग द टॉर्क रेड्यूस केसिंग द स्पीड ऑफ फैन इज रेड्यूस बट द फैन विल कंटिन्यू टू रन। इस लाइन का मतलब सिंपल सा यही है कि हमारा जो यह रनिंग सीलिंग फैन है इसके अगर हम कैपेसिटर को हटा देते हैं तो इसके कारण हमारे इस फैन की स्पीड कम हो जाती है। और यह फैन की स्पीड कम क्यों हो रही है तो इसके पीछे की वजह है दोस्तों हमारे इस फैन में जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वह टॉर्क हमारा रेड्यूस हो जाता है। यहाँ पे कई लोगों के मन में एक सवाल यह भी आता है कि आखिरकार ये टॉर्क क्या होता है, टॉर्क और आरपीएम इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आप टॉर्क के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं तो वह वीडियो मैं आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, आप वहां से वीडियो देख लीजिएगा जिससे आपको टॉर्क और आरपीएम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं तो टॉर्क आप उस चीज को बोल सकते हो कि हमारी जो इस फैन की मोटर है इस मोटर को जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो इसके कारण क्या होता है यह मोटर हमारे इस पूरे सीलिंग फैन को घुमाती है। तो हमारी यह मोटर किस फोर्स से इस सीलिंग फैन को घुमा रही है उसे ही हम टॉर्क बोलते हैं। तो जब हमारे चलते हुए फैन से कैपेसिटर को हटा देते हैं तो इसके कारण हमारे सीलिंग फैन का टॉर्क कम हो जाता है और टॉर्क कम होने से क्या होगा हमारे इस फैन की स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि हमारा फैन कंटिन्यू चलता रहेगा, फैन बंद नहीं होगा। इसके बाद में दोस्तों हम हमारे सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि अगर हम हमारे रनिंग सीलिंग फैन से कैपेसिटर हटा देंगे तो क्या होगा। तो दूसरा पॉइंट है आल्सो इन द एब्सेंस ऑफ कैपेसिटर द मेन कोइल विल बी ओवरलोडेड एंड हीट अप। मतलब कि आप अगर कैपेसिटर रनिंग फैन से हटा देंगे और फिर भी फैन को चलाते रहेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा फैन कंटिन्यू चलता तो रहेगा लेकिन वो कम स्पीड पे चलेगा। लेकिन आप क्या करते हैं आप कम स्पीड पे भी फैन को चलाते रहते हैं, आप बंद नहीं करते। तो इसके कारण हमारे जो फैन की मेन कोइल है, हमारे फैन के अंदर 2 कोइल होती है हम सभी को पता है। तो जो मेन कोइल है वह मेन कोइल हमारी ओवरलोड हो जाएगी और ज्यादा ओवरलोड होने के कारण वो ज्यादा हीट होगी और अगर हम उसको कंटिन्यू ज्यादा देर तक चलाएंगे तो हमारा ये फैन जल भी सकता है। तो अभी तक हमने मुख्य 2 पॉइंट को जान लिया है कि अगर हम कैपेसिटर को हटा देंगे तो हमारे सीलिंग फैन पे क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर हम सीलिंग फैन की वर्किंग के ऊपर बात नहीं कर रहे। सीलिंग फैन की वर्किंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वह वीडियो आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। आप वहां से सीलिंग फैन की पूरी वर्किंग देख लीजिएगा जिससे आपको यह कैसे काम करता है इसके बारे में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी हम हमारे नेक्स्ट और आखिरी तीसरे पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों हमारे तीसरे पॉइंट पे लिखा है इफ द फैन इज स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन आफ्टर इट कम टू स्टॉप इट विल नॉट स्टार्ट इन एब्सेंस ऑफ फेज स्प्लिट एंड द मेन कॉइल विल बर्न आउट। इस लाइन का मतलब सिंपल सा है कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमारा जो रनिंग फैन था उस रनिंग फैन के कैपेसिटर को हटा दिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने जो हमारा स्विच है उस स्विच से इस सीलिंग फैन को बंद कर दिया। अब इस सीलिंग फैन को बंद करने के बाद में हम वापस से इस सीलिंग फैन को ऑन करेंगे तो ये हमारा सीलिंग फैन स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए कि हमारा जो सीलिंग फैन है उस सीलिंग फैन को हमने स्विच से बंद कर दिया, उसमें सप्लाई नहीं जा रही और हमारा सीलिंग फैन बंद भी हो गया। लेकिन अगर हम उसे वापस से कंटिन्यू ऑन कर देंगे तो हमारा सीलिंग फैन वापस से घूमने लग जाएगा। लेकिन अगर हमारा पूरा सीलिंग फैन स्विच ऑफ करने के बाद में पूरी तरीके से बंद हो गया, वो बिल्कुल भी धीरे धीरे घूम नहीं रहा है, तो उसके बाद में अगर हम वापस से सीलिंग फैन को ऑन करेंगे सप्लाई से तो वो डायरेक्ट ऑन नहीं होगा। और यह सीलिंग फैन ऑन क्यों नहीं होगा तो इसके पीछे हमारी वजह आती है, वो आती है हमारे फेज शिफ्ट की। आखिर ये फेज शिफ्ट क्या है, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हमारा जो सिंगल फेज सीलिंग फैन होता है इसको स्टार्ट होने के लिए हमारे 2 फेज की सप्लाई की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारी दुनिया में अभी तक कोई भी ऐसी मोटर बनी नहीं है जो सिर्फ 1 फेज की सप्लाई से डायरेक्ट स्टार्ट हो जाए। हमारा सिंगल फेज कभी भी मोटर को घुमा नहीं सकता। तो इसके कारण हम क्या करते हैं, इस सीलिंग फैन के अंदर कैपेसिटर को लगाते हैं जिसके कारण हमारे सीलिंग फैन के अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और यह जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है यही हमारे
सीलिंग फैन को घुमाती है। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप सीलिंग फैन की वर्किंग की वीडियो एंड स्क्रीन पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हमारे जिस भी दोस्त ने इस टॉपिक पे कमेंट करके हमसे सवाल पूछा था उनको और आपको भी इस टॉपिक के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति फिलहाल तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।